हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया था। कुछ टॉपिक हमारा बाकी है जो कि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, और अगर टॉपिक बचता है तो हम लोग एक क्लास में और कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बचा हुआ टॉपिक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने जो कवर किया है वो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। नीड, डिफरेंस देखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर और भी कई चीजें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच मनी इज नीडेड। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कि पहले से ही हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, हाउ इट विल बी रेज्ड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड टू अचीव बिजनेस गोल। यानी कि ये पैसा कहाँ से आएगा और जो पैसा आएगा उसको हम कैसे बिजनेस में लगाएंगे जिससे कि हम बिजनेस का जो गोल है, जो टारगेट है, उसको पूरा कर सके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यही होता है। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि पैसा कहाँ से आएगा और जो पैसा को हम आएगा तो उसको कहाँ पे लगाएंगे जिससे कि हम गोल को अपना पूरा टारगेट कर सके। इन सिंपल वर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग प्लान टू यूज फंड इफेक्टिवली। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्यूचर में कहाँ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा, कितना रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस के लिए, इसके लिए प्लान करना और फंड जनरेट करना। ठीक है, इट इंश्योर दैट द बिजनेस हैज द राइट अमाउंट ऑफ मनी एट द राइट टाइम फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड ग्रोथ। यानी कि ये इंश्योर करवाता है कि हमें राइट टाइम, सही वक्त पे, सही टाइम पे कितनी पैसे की जरूरत होगी जिससे कि हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए फाइनेंशियल मीनिंग के बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं नीड का। नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर है बात होता है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, to ensure proper utilization of fund, to achieve financial goal, to maintain stability and growth, to minimize risk uncertainty। यानी कि अलग अलग 5 पॉइंट है। नंबर 1, सबसे पहले बात आता है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प टू मेक श्योर दैट एनफ फंड आर अवेलेबल when needed for business activities. It prevents shortage और excess of money। यानी कि पहला चीज है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जो है वो बताना कि हमारे बिजनेस में जो पैसे लगेगी उसमें कितनी पैसे की जरूरत पड़ेगी और किस वक्त पे जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजों को एक जगह पे बताना पहली जरूरत होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, और साथ ही साथ जिससे हमको एक फायदा हो सके कि हम शॉर्टेज और एक्सेस से बच सके। शॉर्टेज और एक्सेस का क्या मतलब हो गया? ऐसा नहीं है कि हमने पैसा लगाया, पता चले कि पैसे शॉर्ट कर गए, या फिर बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये मामला भी आपका आता है। दूसरा, टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का सही इस्तेमाल करना, यानी कि जो हमने कलेक्ट किया है पैसा उसको कहां पे लगाया जाए जिससे कि हमारा बिजनेस गोल जो है वो पूरा किया जा सके। इट एंश्योर दैट द अवेलेबल फंड आर यूज्ड efficiently and for the right purpose. This help in avoiding wastage and improving profitability. ठीक है, to achieve financial goal, financial planning set clear financial objective for the business. Financial planning क्या करता है कि बिजनेस के लिए जो है वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट कर देता है। इट गाइड्स मैनेजमेंट इन अचीविंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि दोनों चीज के लिए गाइड करता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। देखिए, स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना और ग्रोथ भी करवाना। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर
दिस इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये भी है कि बिजनेस को स्टेबल भी रखना और साथ साथ लॉन्ग टर्म में बिजनेस का गोल पूरा करना और ग्रोथ भी करवाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टू मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि रिस्क को मिनिमाइज करना, कम करना, और साथ साथ जो भी अनिश्चितता होता है, प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना फ्यूचर में। इट हेल्प टू एंटिसिपेटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल challenges and preparing for them. This reduce the changes of financial crisis and losses, यानी कि फ्यूचर में जो लॉसेस होगा, क्राइसिस होगा, इन सारे चीजों को भी बताना। अब हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्या है, ये सारी चीजों को बताएंगे। डिफरेंशिएट को हमको समझना होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब हमारे जो है टॉपिक, हम लोगों ने दोनों टॉपिक का कवर किया। पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी हमने डिटेल से पढ़ा और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम लोग इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर क्वेश्चंस इस तरह का आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत से लोग एक जैसे का बात समझते हैं, लेकिन नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम अलग, फाइनेंशियल प्लानिंग का रोल अलग होता है। तो उसी चीज को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंस की। तो पहला जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फंड, फंड को मैनेज करना ऑफ अ बिजनेस इफिशिएंटली टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि फंड को मैनेज करना और बिजनेस का जो गोल है उसको, टारगेट को पूरा करना। फाइनेंशियल प्लानिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड मेकिंग प्लान टू मीट देम, यानी कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना है उस चीज को पाना। दूसरा फोकस, फोकस क्या होता है? फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑफ फंड, ठीक है, फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन, कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन, इन सब पे फोकस होता है, कंट्रोल, एलोकेशन और यूटिलाइजेशन, ठीक है। और इसका क्या फोकस होता है? फॉरकास्टिंग, फोकस ऑन फॉरकास्टिंग, पूर्ण अनुमान लगाना, एंड प्लानिंग फ्यूचर, फाइनेंशियल नीड्स, क्या जरूरत है पैसे की, ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके लिए प्लान करना, ठीक है। टाइम ओरिएंटेशन, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए होता है, लेकिन जब फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो मोस्टली किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म, एज इट डील विद फ्यूचर फाइनेंशियल गोल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? तो ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज वेल्थ और प्रॉफिट थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैक्सिमाइज वेल्थ प्रॉफिट थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो भी आपके पास साधन है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करके उससे ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अर्जित करना, ठीक है। लेकिन इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू एंश्योर एडुकेट फंड एंड अवेलेबल व्हेन नीडेड, ठीक है। स्कोप की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्षेत्र होता है वो ब्रॉडर होता है। इन स्कोप इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, फाइनेंशियल डिसीजन आता है, डिविडेंड डिसीजन आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, बहुत सारी चीजें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में आता है। नैरो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्कोप होता है वो बहुत नैरो होता है, मेनली कंसर्न विद एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग का मतलब पैसे का, फाइनेंस का, मनी का, ठीक है, एस्टिमेट लगाना, रिक्वायरमेंट, सोर्स एंड एलोकेशन ऑफ फंड, ठीक है। नेचर क्या होता है? कंटिन्यू एंड ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। और ये जो होता है प्रीलिमिनरी एंड प्रिपेरेटरी और प्रीलिमिनरी स्टेप बिफोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है इसको डिटेल से भी हम लोग देखेंगे। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द वे अ कंपनी फाइनेंसेस इट्स ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड। यानी कि देखिए, स्ट्रक्चर, कैपिटल और स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल पैसा लगाने के लिए आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाना मतलब वो जो अलग अलग सोर्सेस होगा, यानी कि आप बहुत जगह से पैसा कलेक्ट करते हैं, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, कहीं से शेयर से, डिवेंचर से, लोन से, अलग अलग।
इसी को बोला जाता है कलेक्शन जो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसीलिए बोला गया कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू वे ऑफ कंपनी फाइनेंसेस इट्स ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड। इन सिंपल वर्ड it is the mix of debt and equity that a business uses fund its activity, यानी कि पैसा का इस्तेमाल करके उससे बहुत सारी चीजों को बनाता है। इक्विटी ओनर फंड, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग वगैरह होता है, और डेप्ट का मतलब होता है जो बोरोड फंड, लोन, डिवेंचर और बॉन्ड्स होता है। देखिए ये लोग जो होता है वो हाईली रिस्क पे होता है। ये लोग एक तरह से शेयर्स कैपिटल, शेयर्स होल्डर लोग होते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। लेकिन लोन, डिवेंचर्स ये लोग कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। मालिक इन द सेंस इसको प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसको सहना पड़ता है। लोन डिवेंचर्स लोग जो होते हैं, डिवेंचर्स होल्डर लोग होते हैं, इसको लॉस सहने की जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ इंटरेस्ट के नाम पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के नाम पर जो इंटरेस्ट होता है वो ले लेता है। ठीक है, तो ये मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। एग्जाम्पल के तौर पर इफ अ कंपनी हैज 60 लाख फ्रॉम शेयर होल्डर इक्विटी एंड 40 लाख फ्रॉम बैंक लोन, एक बड़ी कंपनी है जिसके पास 60 लाख रुपए जो है, मान के चलिए 60 लाख रुपए जो है वो शेयर होल्डर का है और 40 लाख रुपए जो बैंक लोन का है। इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर 60:40 होगा, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, 60 और 40 का होगा। ठीक है, it is important because the right capital structure can reduce the cost of capital and increase the value of the company। अगर राइट कैपिटल स्ट्रक्चर है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करेगा और वैल्यू जो कंपनी का वो इंक्रीज करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोग इसका फैक्टर को देख लेते हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर डिटरमाइन जो फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर के समय में, वो देखना है। Here are the main factor determining the capital structure of a company। सबसे पहला नंबर आपका आता है बिजनेस रिस्क। हायर बिजनेस रिस्क लीड्स टू लोअर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर टू अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस, यानी कि जो बहुत ज्यादा हायर बिजनेस रिस्क लीड्स टू लोअर डेब्ट, ठीक है, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस बोला गया। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी एम्स टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कलेक्ट करने पर किया गया जो खर्च होता है, हर कंपनी चाहता है कि कम से कम हो। अगर हम कहीं से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर किया गया जो खर्च होता है वो कम से कम हो। ठीक है, बैलेंसिंग चीपर डेब्ट विथ मोर एक्सपेंसिव इक्विटी। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात आता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फर्म प्रेफर फ्लेक्सिबिलिटी टू रेज फंड इन द फ्यूचर सो दे अवॉइड ओवर रिलायंस ऑफ डेब्ट। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये बात दिया। कंपनी साइज एंड स्टेबिलिटी, लार्ज स्टेबल कंपनी कैन टेक मोर डेब्ट। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा डेब्ट लेती है, मतलब लोन लेती है। ठीक है, स्मॉलर और अनस्टेबल कंपनी रियली मोर ऑन इक्विटी। जो स्मॉलर कंपनी होती है वो ज्यादा किस पर डिपेंड होती है, इक्विटी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल कंसीडरेशन, इशूइंग मोर इक्विटी में डिलीट ओनरशिप, कंपनीज में यूज डेब्ट और रिटेन कंट्रोल, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें 5-7 पॉइंट ऐसा है जो कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स जो है इसके बारे में क्वेश्चंस हमेशा आ ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, टैक्स कंसीडरेशन, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज टैक्स डिडक्टिबल मेकिंग debt more attractive in high tax environment। ठीक है, and the last is profitability। profitable companies में use more equity। जो profitable company होता है वो ज्यादा equity यूज करता है, since they generate sufficient internal fund, जिससे कि वो sufficient internal fund जो है वो generate कर सके। तो ये हमारा कुछ जो है फैक्टर था कैपिटल स्ट्रक्चर का। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।